सपना जी की शेयरिंग है। आज सपना हाँ जी की जी। शेयरिंग है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब से ये सेशन शुरू हुआ है, तब से कोई एक दिन ऐसा होता होगा जब सपना जी इस सेशन को मिस करती होंगी। और उनकी ये कोशिश भी रहती है रीडिंग की भी। और कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस के अंदर इनके साथ कई सारे मैजिक हुए हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम निकालिएगा और अभी लाइव ही सुनिएगा। यूट्यूब पे तो आप बाद में सुनते ही हैं। और बहुत ही पावरफुल शेयरिंग है। और वीकेंड है आपका, अगला सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। तो आज थोड़ा 15 मिनट हमारा ऑलरेडी अभी 9:50 हो गए हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और जुड़े रहिएगा। तो सपना जी, जैसा हमेशा राजन सर डेफिनेटली। बोलते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सफर कैसे आपका शुरू हुआ, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए, तो आपके पास समय है। आप अपनी जर्नी के बारे में आराम से बताइए, अपना पूरा समय लीजिए। और आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना मतलब मुझे दिया है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपनी शेयरिंग कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जैसा कि मेरी जर्नी लास्ट ईयर अप्रैल से ही शुरू हुई थी, और जिन्होंने मुझे जोड़ा था वो सामने दादा बाबर बैठे हुए हैं, इन्होंने ही मुझे सबसे पहले जोड़ा था। तो सबसे पहले तो मैं दादा को भी धन्यवाद बोलूंगी। प्लीज, मैं दादा नहीं हूँ, मैं आपके जैसा कॉमन आदमी हूँ, प्लीज। और आप मेरे पिताजी जैसे हैं, तो मेरे लिए तो दादा ही हैं। थैंक यू। वो इन्होंने मुझे लास्ट 2020 से मुझे थोड़ा हेल्थ में ब्रेकडाउन था, लेग्स में। तो मुझे किसी ने दादा का नंबर दिया था कि ये योगा करवाते हैं और आप इनसे जुड़िए। तो जब मैं इनसे जुड़ी थी तो इनका मॉर्निंग का टाइम होता था, और मॉर्निंग में फिर वीडियो ऑन करके और योगा के लिए सामने बैठना पड़ता था। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो किचन का टाइम होता है। तो मैंने इनको फिर रिक्वेस्ट करी थी कि दादा मैं ये टाइम तो नहीं ले सकती हूँ, और मुझे हेल्थ का ब्रेकडाउन भी है। तो इन्होंने बोला कि एक मैं तुझे लिंक बताता हूँ, आप दिन में फ्री रहते हैं तो उसको कर लीजिए। तो उन्होंने अलिफिया जी का नंबर दिया था मुझे, यानी लिंक से जोड़ा वो था। जी जी जी। तो अलिफिया जी उस समय ईएफडी और ग्रेटिट्यूड प्रेयर करा रहे थे। तो मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, क्या होता है ईएफडी और ये। मैं कभी, मेरा शुरू से नेचर ऐसा है कि मैं बहुत शांत स्वभाव की और कम बात करती हूँ। तो मैं कभी किसी के सामने ऐसे वीडियो ऑन करके भी नहीं रहती हूँ। तो मैंने उनका पहले जब देखा कि वो ऐसे ईएफडी वगैरह करवा रही थी, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो करवा रहे थे मैं करती जा रही थी। तो जैसे जैसे मैं करती जा रही थी, रोज मुझे खुद में बहुत चेंज लग रहा था। बॉडी काफी लाइट लग रही थी, और जो मेरी सोच थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। तो मैंने, मुझे मतलब क्वेश्चन करना भी सबके सामने नहीं आता था। मैंने अलिफिया जी को एक बार पर्सनली फोन करके और पूछा कि आप ये जो करवाती हो ये क्या होता है। तो बोला ये ईएफडी होती है, इमोशनल जो हमारी ब्लॉकेज अगर स्टक हो जाती है बॉडी में, तो उसमें रिलीफ मिलता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, और मेरे को ऐसा ऐसा इशू है, मैंने थोड़ा सा बताया अपना। तो बोला आप एक काम कीजिए, आप नेक्स्ट मंथ मेरी मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है, आप वो कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ कंटिन्यू जुड़ी थी। इस बीच में अंजू सचदेव जी भी मॉर्निंग में पावर बुक ले रहे थे, उनका भी लिंक मुझे भगवान दादा ने भेजा था। तो वो भी काफी हो चुकी थी, उनका रिलेशनशिप वाला चैप्टर था। तो उसमें वही बता रहे थे कि कभी कभी कुछ हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, वो पर्सनल ट्रेनर बन के आते हैं, जिनकी वजह से जैसे हम लोगों को कभी स्ट्रगल भी करना पड़ता है, तो वो हमारे ट्रेनर होते हैं। तो ये मेरा काफी कुछ मतलब पास्ट से ही कुछ बॉडी में ऐसा था। तो वो जब मैंने सुना तो मैंने अपनी सोच चेंज कर ली कि ठीक है, जो मेरे पास्ट में हुआ वो शायद कुछ लोग मेरे लाइफ में ऐसे बन के आए, और मैंने उनको माफ करना शुरू कर दिया। तो सर उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा, और स्पेशली उनका जो मेडिटेशन था ना म्यूजिक के साथ, वो तो इतना अमेजिंग था
कि हमारे यहाँ पे वो 9 o'clock लेते थे इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ 7:30 होता था। तो मेरे मिस्टर भी उस समय ब्रेकफास्ट का टाइम होता था। तो जैसे ही उनका ये मेडिटेशन होता था ना, मैं मेडिटेशन पे बैठ जाती थी, तो उनको बोलती थी आप भी ये साथ में करो और फिर ऑफिस जाना। तो इनको भी धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा कि ये भी है ना मेरे से रोज पूछने लगे कि आज कौन सी क्लास हुई, कैसा हुआ। और इस बीच में मैंने 2-3 राजन सर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी जो मार्च में हुई थी, वो दोनों 2-3 यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो वो मैंने इनको भी शेयर करी थी, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे हम दोनों ही इस सेशन में जुड़ने लगे। वाह यस सर। वाह। और तो जब आप जुड़े इसके साथ में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैजिक आपके शुरू शुरू में, क्योंकि काफी मैजिक आपने पिछले 12 महीने के अंदर लिए हैं, हाँ तो जी। क्या जैसे आपने बोला कि आपको शुरुआत में भगवान जी ने जोड़ा और उन्होंने आपको लिंक दिया, अंजू जी का भी और अलीफिया जी का भी, और आपको इमिडिएटली कुछ कुछ लाभ दिखाई देने शुरू हो गए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप मंथ वाइज अगर याद करके बताएंगे तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इमिडिएटली आपको लाभ हो जाता है, कई बार कुछ समय लगता है। तो आपके हेल्थ का चैलेंज था, आपके साथ एडवांटेज ये हुआ कि आपके हस्बैंड भी इस वाली प्रैक्टिस के साथ जुड़ गए। तो आपके जीवन में क्या आपने बदलाव देखे जिसकी वजह से आप फिर और जुड़ती चली गई? क्योंकि मैंने आपको और भी सेशन के अंदर देखा, और धीरे धीरे, क्योंकि आप दुबई में हैं और शायद वहां का जो टाइम है वो कई बार नहीं भी मैच करता, तब भी आप उसको लाइव लेना ही पसंद करते हैं। तो जी। ऐसा क्या आपके जीवन में हुआ? और देखिए, आपकी कृतज्ञता है भगवान सर के लिए कि आज आप बार बार उनका नाम लेकर उनको धन्यवाद दे रहे हैं। यही मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर आज आप किसी के जीवन में निमित्त बनते हैं, किसी के जीवन में अगर कोई ऐसा चैलेंज चल रहा है, बहुत बड़े बड़े उनको वादे मत कीजिए। उनको केवल ये बोलिए कि ये सेशन चल रहे हैं, इन सेशन में जुड़ जाइए, आपको अच्छा लगे, आपका जीवन है, उसमें आगे बढ़ते रहिएगा। और जैसे जैसे आपके जीवन में वो चीजें बढ़ेंगी, वो अपने आप उन चीजों को लोग करेंगे। तो इसलिए आपके, जब आपने अप्रैल में करना शुरू किया 2022 में, तो कैसे पहले 1-2 महीने के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाव आए? अगर आप मंथ वाइज बता पाए, पूरे 12 महीने की अगर आप अपनी जर्नी एक बार बता पाए, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोग नए भी हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं, तो हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का रहता है। प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। भगवान जी, मुझे आप को होस्ट बना दीजिए प्लीज। सॉरी, मुझे आप को होस्ट बना दीजिए। कुछ और सुनाए? नहीं नहीं, को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट। आप इस आप वक्त होस्ट हैं, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। मैंने अपना हैंड रेस किया है, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। हाँ, एक जी सपना जी, आप कंटिन्यू करिए। सबसे पहले तो मैं मैजिक बुक को डॉक्टर मैजिक बोलूंगी। वाह आचार्य जी, वाह। हम को-होस्ट हैं इसमें। सर, इतना अमेजिंग चमत्कार हुआ मेरे 1 महीने के अंदर। जब मैंने अलिफिया से मैजिक बुक स्टार्ट करी, तो पहले तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि अलिफिया, जो फिजिकल चीजें हैं उसका बुक से क्या लेना देना। तो उन्होंने बोला कि लॉजिक नहीं लगाओ, सिर्फ मैजिक देखो। मैजिक देखो। यस। जी उन्होंने बोला कि जो भी असाइनमेंट है, बिना कोई डाउट के जी। 1 महीने अगर शिद्दत से करोगी, उसके बाद मुझे बताना। और सर, ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे कि बीच में अंजू सचदेव ने भी अपनी थोड़ा सा शेयरिंग करी थी नी ब्रेक डाउन के लिए, कि उन्होंने भी फोकस ग्रेट्यूड किए थे। तो वो भी मैंने सुन रखा था। और जब हेल्थ का चैप्टर आया, तो मैंने वो पूरा 1 महीना बहुत दिल से मैजिक बुक करी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जो डॉक्टर लोग काम कर सकते हैं, वो बुक क्या कर सकती है। वाह। तो सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा 90% ये नी का जो इश्यू था वो ठीक हो गया था। और पहले तो ऐसा होता था कि मतलब मुझे बिना टेबलेट के मैं चल नहीं सकती थी। और अगर उठती भी ना, तो पहले तो मेरी चीख निकलती थी जब पाँव रखती थी वाह। तो। और कितनी 1 महीने टेबलेट लेते थे आप? जी कितनी टेबलेट लेते थे एक दिन में? सर, वैसे मैं टेबलेट नहीं लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इतना डरा दिया था कि अगर आप ये कैल्शियम की और ये नहीं लोगे, तो नहीं चल पाओगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम ली थी।
फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे ये हेल्थ का चैलेंज कितने महीनों से आपके, कितने ये सालों सर से चल रहा था? 6-8 महीने पहले से था मुझे। और आपको कितने महीने में, आपने अप्रैल में किया, और 1 कितने मंथ में, महीने में आपको 90% फर्क पड़ गया? 1 मंथ में, ओनली 1 मंथ। वाओ, वाओ, वाओ। 90% आपका मतलब जो है, ये प्रॉब्लम जो है, चैलेंज जो है, वो सॉल्व हो गया। यस सर। वाओ। आगे बढ़ते हैं, फिर 1 महीने के बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद सर इस बीच में सारिका जी ने ये मिरर बुक फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे थे, तो उनका इंडियन टाइम 5 o'clock था। तो उनका जब मुझे लिंक आया, तो जब मैंने मैजिक बुक करी थी लिया जी के सॉरी अलिफिया के साथ, तो उन्होंने बोला था कि मिरर वर्क भी बहुत काम करता है, जब 27 डेज पे आया था। तो मैंने पहले ही ये बुक मंगवा ली थी, और तब से ही मैं सोचती थी कि जब भी कोई मिरर बुक कराएगा मैं जरूर करूंगी। और जैसे मैंने सोचा था, उसके थोड़े दिनों बाद ही सारिका जी का मैसेज था, कहीं से मुझे लिंक मिला। जी। लेकिन मेरे सामने एक ये था कि वो इंडियन टाइम 5 o'clock था, और यहाँ उस समय 3:30 हो 4 बजे, 3:30, यस। रहा। तो उसके लिए मुझे जब 2:30 उठूंगी तभी जाके मैं ये सेशन अटेंड कर पाती। लेकिन बस मैंने ठान लिया था कि जब मैजिक बुक से मुझे इतना फायदा हुआ है, तो मैं देखना चाहती हूँ आखिर मिरर बुक में ऐसा क्या है। और मैंने बिल्कुल ये चैलेंज स्वीकार किया, और 2:30 बजे उठ के मैंने 21 दिन तक कंटिन्यू सारिका जी के साथ मिरर बुक करी। वाओ, यस सर। वाओ, एक वाओ। दिन भी ऐसा नहीं हुआ। चौथे पांचवें दिन ऐसा लगा था कि छोड़ो ना, क्या करना है, लेकिन नहीं, मुझे देखना था कि ये मैं, मतलब मुझे मिरर बुक करने से ज्यादा ये था कि मैं 21 दिन तक कंटिन्यू उठ सकती हूँ कि नहीं, ये मैं वो करना था। तो सर उसके बाद तो मेरा इतनी लाइफ चेंज हो गई मिरर बुक के बाद। जो भी मेरा पास्ट था या जो भी था, फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने शाम को फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करवाई थी, आपने भी शायद अटेंड करी थी, 21 दिन करवाई थी। और जी, मेरे हस्बैंड ने भी वो अटेंड करी, जून में जी, शायद करवाई थी। जी, तो धीरे धीरे हम लोग इतना, मतलब हमारी लाइफ चेंज होने लगी, सोच बदलने लगी, घर का माहौल अच्छा होने लगा। और पहले जैसे मेरे हस्बैंड के साथ मुझे हमेशा एक ही कंप्लेंट रहती थी कि आप घर पे आते हो, ये भी कम बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत बात करके और फिर टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे। तो मेरे मन में यही था कि काश ये भी मैजिक बुक से एक बार जुड़ जाए। वाओ। और फिर सर ऐसा ही हुआ, लिया जी ने अगस्त में मैजिक बुक स्टार्ट करी, वो भी इवनिंग में। और मेरा ये ड्रीम भी कंप्लीट हो गया कि शाम को जब मैं क्लास लेती थी, तो ये भी मेरे पास में आके मैजिक बुक करते थे। तो स्टार्टिंग में तो शुरू शुरू में सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे असाइनमेंट मिलते थे, तो ये मेरे से रोज पूछते हैं कि अच्छा ऐसा करना है असाइनमेंट। फिर तो हमारी सर इतनी लाइफ चेंज हो गई, हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई हस्बैंड वाइफ की। जी। और बस हमारे बीच में यही बात होती थी कि आज ये सेशन था, आज इस सेशन में ये बताया था। तो एक के बाद एक बहुत ही अच्छा लगने लगा। जी। और फिर लिया जी ने जब ये मैं पहले वीडियो वगैरह नहीं खोलती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बार लिया जी को बोला कि ये हिंदी अच्छी रीडिंग करती है, ये कर सकती है। तो अगस्त में मैंने उनके लास्ट के 2-4 चैप्टर किए थे। जी। उस समय आप भी आए थे, तो सर मैं आपको तो बहुत ही थैंक यू बोलूंगी कि आपने उस समय मेरी एक सेशन में रीडिंग सुनी, और आपने मुझे बोला था कि इनकी पकड़ हिंदी में बहुत अच्छी है। और सच में मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग हुई कि कंटिन्यू पे लिया जी ने, चाहे पावर बुक हो या 2 बार उनकी मैजिक बुक हुई, उन्होंने पूरा मंथ मुझे ही रीडिंग का चांस दिया। वाओ। तो उससे भी मेरा इसमें कॉन्फिडेंस। तो कोई शक नहीं है, जिन्होंने भी सपना को, और खासकर हिंदी में, अब तो इंग्लिश में भी रीडिंग करती हैं। जी और सर। इनका मुझे पर्सनल मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे, और इन्होंने बोला कि आपने मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ाई। मैंने बोला नहीं सपना जी, आप जिस तरह से बोलती हैं, और जब आप हिंदी पढ़ती हैं, और फिर वही हुआ, लिया जी के सेशन में बात हुई, और उसके बाद लगातार इन्होंने, जो लोग भी उस वक्त सेशन में जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे से पढ़ती हैं, ठहराव होता है। और इनके खासियत है फैमिली की, बहुत कम लोग होते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग जर्नी में हैं, अगर वाइफ है तो हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड है तो वाइफ नहीं है, और अगर दोनों हैं भी तो सेशन एक साथ नहीं ले पाते। मैंने आपको दोनों को मैक्सिमम देखा, और एक टाइम के बाद
जब मैंने नोट करना शुरू किया, क्योंकि जब मैं आपके संपर्क में आया, अगस्त की बात है, और मैं पिछले 6-8 महीने से देख रहा हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों का वीडियो भी ऑन होता है, आपकी पार्टिसिपेशन भी होती है, आपकी शेयरिंग भी होती है, और अगर कोई काम बोल दिया जाए तो आप वो भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे फिर कैसे आप चीजों को, आपने एक तो हेल्थ में किया, कोई आपने इसमें अपने रिलेशनशिप में भी कर लिया, अपने हस्बैंड के साथ में और अच्छा कर लिया, बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो गई, आपका शुक्राना ग्रुप में भी बाकी लोगों के साथ संबंध अच्छा हुआ। यस सर। अगर मैं ये पूछूं कि पैसे के मामले में कुछ आपने इसमें कुछ लिया हो, या अपने और फैमिली में या अपने रिलेशन के अंदर कोई और ऐसा मैजिक जो आप अपने जीवन में किया और आज हमारे साथ बताना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं और उनको यही होता है कि किसी की, देखिए शेयरिंग जो होती है ना, मैं सरशी जी के साथ भी जुड़ा हुआ हूं और वो हमेशा बोलते हैं कि आपकी शेयरिंग बहुत ही सेवा होती है। अगर आप शेयरिंग करते हैं ना, आज अगर सपना जी आज शेयरिंग कर रही हैं, तो ये भी एक सेवा है, क्योंकि देखिए आप अपने जीवन की कुछ बातें बता रही हैं, और हम लोगों को उनके जीवन में नहीं झांकना। अगर उन्होंने बोला मेरे हेल्थ को, तो हमने उनको नहीं देखना, हमने केवल क्या करना है, उन्होंने इस चीज में अगर प्राप्त किया। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्योंकि कई लोग महात्मा बुद्ध के पास जाते थे और महात्मा बुद्ध बोलते थे ध्यान करो, तो वो कहते थे आप कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते। तो महात्मा बुद्ध एक ही लाइन बोलते थे, जो एक व्यक्ति कर सकता है ना, वो पूरी मानव जाति कर सकती है। अगर आज सपना जी ने अपने जीवन में ये चमत्कार किया है हेल्थ को लेकर, तो मधु जी भी कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, और उन्होंने भी किया। तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, और जब हम इन चीजों को करते हैं तभी होता है। तो शेयरिंग जरूर कीजिए। तो सपना जी आगे का थोड़ा और बताइए, क्योंकि मैजिक तो आपके जीवन में काफी है, लेकिन कुछ ऐसे मैजिक बताइए जिसको सुनने के बाद हम लोग बोले वाह। सर मैजिक तो मेरा, वैसे देखा जाए तो मैजिक बुक के पहले बहुत सारे मैजिक हुए, लेकिन तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी। इधर अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। जी जी जी। मैं एमपी से हूँ, रतलाम सिटी से। तो वहाँ पे सर, आज से मैं जब छोटी थी, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, कजिन वगैरह सब साथ में रहते थे, 35 लोग साथ में रहते थे, और एक बड़ा सा मकान था। तो उसमें जब इंदिरा गांधी दिल्ली से बॉम्बे जाती थी ना, तो वो फ्लाइट में जब जाती थी तो रतलाम सेंटर पड़ता है, ओ। ये सबको पता होगा ओ। कि जब भी कोई दिल्ली से अगर बॉम्बे जाता है तो रतलाम जंक्शन है, वहां से हर ट्रेन या कुछ जाती है। तो जब हम बाहर टेरिस पे सोए रहते थे, तो मैं जब भी फ्लाइट में देखती थी तो सब बताते थे कि इसमें इंदिरा गांधी अभी देखो बॉम्बे जा रही है मीटिंग के लिए। तो तब तो सर ना फोन होते थे ना टीवी होते थे, तो उस समय हम सब कैलेंडर में या न्यूज़पेपर में उनको देखते थे। तो मैं एक अपने मन में एक छवि बनाती थी कि वाह, इंदिरा गांधी को कितना अच्छा लगता होगा फ्लाइट में बैठ के, कैसे पूरा आसमान दिखता होगा। तो मैं शायद 10 या 8 साल की थी, मैं सारे कजिन को बोलती थी कि देखना एक दिन मैं भी इस फ्लाइट में बैठूंगी। वाह। तो मेरा इतना विश्वास था कि मैं जरूर बैठूंगी और फील करूंगी कि आसमान में कैसा लगता है। तो मेरी हम लोगों की मतलब बहुत ही छोटे परिवार से थे, तो ऐसी सिचुएशन थी कि डेली का कमाते थे, डेली का खाते थे। तो सारी कजिन मेरे पे हंसने लग गई, चिढ़ाने लगी, बोला खाने के तो ठिकाने नहीं है और सपने तो देखो कितने आसमान में उड़ने के देख रही है। मैं हमेशा उनको बोलती, नहीं देखना, मैं तो एक दिन जरूर बैठूंगी। और सर बिल्कुल वैसा ही हुआ वाह। कि मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मेरी मैरिज इनके साथ होगी। 8 दिन के लिए सडनली आए थे इंडिया, और बस उनके पेरेंट्स को था कि इंडिया में एंगेजमेंट करके जाएं फिर भली मैरिज। और 8 दिन के अंदर जब मेरी मैरिज हो गई और सब कजिन ने जब सुना, तो वो भी हैरान हो गई कि देखो ये बचपन से बोलती थी और आज ये बात सच हो गई। वाह। वाह। तो वाह। ऐसे ही मेरे लाइफ में बहुत। Really, देखिए wow. बहुत बहुत Wow. पावरफुल चीज है। देखिए आप बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ लोगों को कोर्स करवाया, उन लोगों ने इस बात पे पहुंचे कि उन्होंने अपने जीवन में मनचाहा भी और अनचाहा भी अट्रैक्ट किया है। इस तरह के सेशन में आपको एडवांटेज क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का नियम है जो काम करता है, आप जानो या ना जानो। लेकिन इस प्रैक्टिस को जानने के बाद आप ये बात समझ सकती हैं कि
अनचाहे को कैसे आपने रोकना है और मनचाहे को कैसे आकर्षित करना है। जो हमारे शब्दों में पावर है, आज हमारा सौभाग्य रहा, आज आश्विन मैम से मिलना हुआ, डिम्पल जी की शादी थी तो वहां पे मैडम से मिलना हुआ। वहां पे भी हम लोग जो पुराने प्रैक्टिशनर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल रहे थे, मैडम एकदम ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इसमें मत सोचिएगा कि एक बार मैंने कर लिया, 2 बार कर लिया। जब आप किसी के सामने पहुंचते हो ना, जैसे मैंने कहा कि मैं 7-8 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा था, करवा रहा था, लेकिन जब से इस ग्रुप के साथ जुड़ा, आश्विन मैम के साथ जुड़ा, राजन सर के साथ जुड़ा, प्रैक्टिस का लेवल ही अलग हो गया। और हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सपना जी से सीखने को मिलता है, मधु जी से सीखने को मिलता है, संगीता जी से सीखने को मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज मेरे को पहले मैसेज नहीं था, तो लिया जी का मैसेज आया कि आज थोड़ा सा उनके साथ चैलेंज है, कोई उनका लैपटॉप नहीं चल रहा। मैं तो घर पे अभी शादी एकदम का पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं 9:30 शादी बजे के तक बाद मैं पहुंच पाऊंगा। कश्मीर तो वाली 9:30 वाला। बजे मेरे को यही था कि चलो कम से कम शेयरिंग के अंदर अगर सर नहीं होंगे तो अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं उसको देख लूंगा। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अगर चीजों को करते हैं और दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मैं अपनी तारीफ करूं, लेकिन मेरे को आज इतनी खुशी होती है किसी की शेयरिंग सुनकर, जब बोलते हैं ना मेरी मैजिक की वजह से मैंने ये लगाया, मैंने ये लगाया, मैंने ये लगाया। जैसे अभी शीना जी ने बीच में अपनी शेयरिंग की थी, तो आज मुलाकात तो कुछ ना कुछ बात होती है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए सपना जी ने आज जो बात बोली ना, कैसे उन्होंने प्लेन को देखकर वो बोला और उस वक्त लोग हंसते थे। और यस। देखिए कैसे राजन सर भी बोलते हैं कई बार कि आपके सपनों पे जब लोग हंसते हैं ना, तो वो आपका सपना है, आप छोटे। हम सच बता रहे हैं कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद हमने लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले अगर वो भी सोचते तो वो सोच ही नहीं सकते थे। अब देखिए रतलाम में इंदिरा गांधी जा रही है और कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, और कैसे आज जो है सपना जी की शादी ऐसी जगह होती है, और आज कैसे उनका आना जाना इस चीज में लगा ही होता है। ये और बहुत सर, कृपा होती है जी। और इससे बड़ी हैरानी की तो ये मतलब बहुत ही मैजिक वाली बात है कि जब उस समय शम्मी कपूर वगैरह की मूवीज होती थी तो उसमें ज्यादातर कश्मीर और इधर की शूटिंग होती थी। तो उस समय छोटी सिटी में हनीमून वगैरह का बिल्कुल नहीं होता था। तो सारी कजिन को मैं बोलती थी कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि मुझे हनीमून के लिए कश्मीर लेके जाए, क्योंकि सब बोलते थे कश्मीर घूमना यानी एक जन्नत घूमना, स्वर्ग है वहां पर। तो वो भी तब भी हमारे इसमें इतने छोटे से सिटी में सब बस शादी के बाद घर चले जाते हैं। तो मेरी कजिन तब भी हंसती थी, बोले कि ये तो बड़ी बड़ी बॉम्बे दिल्ली में हनीमून का चलता है, यहाँ थोड़ी ऐसा होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं भी होंगे ना तो मैंने थोड़ी सी सेविंग कर रखी थी, मैं उनको बोलूंगी मुझे एक बार जरूर कश्मीर घुमा दो। और सर मेरी 88 में शादी हुई, उसके बाद कश्मीर में कंटिन्यू आतंकवादियों का जो इशू चल रहा था, जी। हर बार जाना ही नहीं हुआ। हर बार हम इंडिया आते सोचते कि इस बार तो जरूर कश्मीर घूम के आएंगे, लेकिन वो काफी सालों तक ये चल रहा था। तो मैं एक बार तो रोने लग गई थी, मैंने कहा कि मेरा तो ड्रीम था कश्मीर घूमना और मैं घूम नहीं पाई। तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू कश्मीर के लिए रो रही है, एक दिन मैं तुझे वर्ल्ड टूर कराऊंगा। और वाह। सर मैं वो सच्ची में सपने देखने लगी कि मैं कश्मीर नहीं घूम पाई हूँ लेकिन मैं जरूर वर्ल्ड टूर करूंगी। और देखो यूनिवर्स की इतनी मतलब मेरा विश्वास देख के इतनी ब्लेसिंग हुई कि 2004 के बाद मतलब मनी में तो बहुत ही अबंडेंस हुई। तो उसके बाद 2006 से हम कंटिन्यू बाहर कंट्रियों में जाते हैं और अभी तक मैं 25 कंट्रियां घूम चुकी हूँ। वाह। मेरे पूरे शरीर में ना कंपन सा शुरू हो गया है, एक हल्की हल्की गुदगुदी शुरू हो गई है कि कैसे आप चीजों को देखिए। यही है, हम लोग कहीं ना कहीं ये हमारी एक मैनिफेस्टेशन है, ये हमारी शिद्दत है। हम लोग अगर आज इस प्रैक्टिस में आए हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, हमारी तैयारी बहुत पहले की थी। हम वहां तक कैसे पहुंचे, अगर आज हमारे जीवन में राजन सर आए, एनी जी आई, आश्विन जी आए, और भी जितने लोग आ रहे हैं, अरविंद जी आए, हमारी कहीं ना कहीं ऐसी कोई थी अंदर से इच्छा कि हमारे कुछ इस तरह के सेशन हो। अब आपने लिफिया जी के साथ भी किया, लिया जी के साथ किया, सारिका जी के साथ किया, ये आपकी इच्छा थी कि इस तरह के कुछ सेशन आपको मिले। और आज आप उस चीज को जान चुके हो, तो मन चाहे के ऊपर आप ज्यादा काम करोगे, अनचाहे के ऊपर काम नहीं करोगे। वाह, 25 कंट्री आप घूम चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। और बनी के एरिया में कुछ आपने इसमें कुछ पिछले 12 महीने के अंदर
सर बहुत ही पैसों की, तो जैसे राजन सर बोलते हैं ना कि पैसों की तो बारिश हो रही है, बस यूं समझ लीजिए। जी, बहुत ही बहुत नॉलेज। बढ़िया, बहुत यस। बढ़िया। किसी खास एरिया में कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला हो? यस सर, जैसे कि कोविड। और देखिए कमाल की बात है, अभी अलीफिया जी भी जुड़ी हुई है, आपकी मैसेज आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं देखिए जिन लोगों के साथ हमने पहला शुरू किया, और मैं सच में हैरान होता था क्योंकि मेरे तो सेशन चलते थे, मैं हैरान होता था कि लोग अमेरिका के साथ में टाइम को मैच करके कि इंडिया के साथ मैच कर जाए और इतना वो करते हैं। तो मैं बड़ा अंदर से होता था कि यार ये लोग इतना कैसे कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब मैडम ने किया था तो उन्होंने बोला कि सबको कुछ करना है, आपको देने हैं सेशन। तो आचार्य जी सोच रहे फ्री में कैसे करेंगे, अगर मैं ये फ्री करूंगा तो मेरा कैसे काम। लेकिन मैं नहीं, आश्विन मैम ने बोला है करना है। और आप मानोगे नहीं, मैंने 3 बार अपने अकेले किए और 2 बार निखिल जी के साथ किए, और बीच बीच में कहीं ना कहीं जिसको भी सपोर्ट होती है मैं करता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है। और जैसा आपने बोला पैसे की तो बारिश हो रही है, तो जीवन में पैसे को कभी इतना ज्यादा वो नहीं दिया, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से जो भी काम है वो आराम से अच्छे से हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, सर बहुत आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। बढ़िया सपना जी। तो जी, आपने एक बार जी, सुनीता जी के सेशन में बोला था कि जो लड़कियां अपने पापा से अटैच होती है बहुत, उनको पति से प्यार मिलता है। और ये सर मेरे को बात बिल्कुल बाद में आपके बोलने के बाद दिल से लगी, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। मतलब मेरी मम्मी की गोद क्या होती है मुझे पता ही नहीं। मैं घर में सारे कजिन वगैरह में छोटी थी, तो मैं पापा के साथ ही रहती थी। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। वाह, तो मैं वाह। रोज उनको जरूर मिस करती हूँ, और बस यही सोचती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं। तो आपने जैसे ही बोला ना, तो मुझे एकदम याद आया कि सच में मेरे पापा की तरह ही मेरे हस्बैंड वही प्यार, वही सारे सपने मेरे पूरे कर रहे हैं। सर देखिए मैं मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ। जी, God bless you. God जी bless. प्लीज, प्लीज, प्लीज। जी सपना जी कंप्लीट कीजिए। मैं सर 10-12 साल 14 साल की थी तभी मैंने पापा को खो दिया था। तो मैं जी, बहुत अपने आप को रिग्रेट करती थी और ये करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने मिरर वर्क वगैरह करी, तो उसके बाद सब कुछ मेरा निकल गया, और बस अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा मेरे पापा हैं और वही मुझे ब्लेसिंग करते हैं। तो लाइफ मैं बहुत। आपको आज एक और बात बोलना चाहूंगा सपना जी। जी। देखिए यात्रा होती है, जैसे जूम पे हम लोग अभी है ना, और आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद मैं जूम बंद कर दूंगा, आप जूम बंद कर दोगे, हम लोग सब गायब हो जाएंगे। लेकिन हम कहीं जाएंगे थोड़ी, आप अपनी जगह पे होंगे, मैं अपनी जगह पे हम्म। होऊंगा। वैसे ही आपने जो बोला, किसी ने फिजिकल तौर पे अगर अपने किसी रिश्ते को खोया है, तो कभी जिंदगी में मत सोचे कि वो नहीं है आपके पास। वो सर। आपके पास ही है। उनके नाम का कुछ कुछ निकाल कर लोगों को देना शुरू कीजिए, कुछ खिलाइए जो उनको पसंद था। आप 12 साल के जब थे, तो 12 साल के बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो जो फादर को पसंद था, और मैं ये निश्चित तौर पे कहता हूं कि जो भी लड़की अपने पिता के साथ अटैच्ड है, शादी के बाद, शादी से पहले, उसको पति का, बेटे का सुख मिलेगा। अगर वो अपने पिता के साथ रिलेशन खराब रखेगी, कई बार होते हैं ना, शिकायत करती है लड़कियां, आपने किस लड़के से शादी करवा दी, आपने मेरी शादी में मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये एजुकेशन नहीं दी। आप देखिए, पिता, और एक बात ध्यान रखिएगा, पति भी अपनी पत्नी में एक अपनी माँ को ही ढूंढता है। यस सर। धीरे धीरे रिलेशन क्या होता है और वो रिलेशन क्या बन जाता है, वो वैसे ही केयर चाहता है कि उसकी पत्नी उसके एक केयर ऐसी करे। और हम तो एक मजाक में भी तो नहीं बोलते, लेकिन आप देखोगे एक लेवल के बाद ना पति पत्नी की शक्ल मिलनी शुरू हो जाती है, उनकी आदतें मिलनी शुरू हो जाती है। तो कई बार थोड़ा सा बताना पड़ता है, भाई हम दोनों पति पत्नी हैं, भाई बहन नहीं है। कई बार इतना ज्यादा मैच हो जाता है एक दूसरे के साथ में। तो ये जो चीजें है ना, ये सच में मैंने बहुत लोगों पे देखी हैं। और सच में आपको मैंने जैसे बताया, आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके हस्बैंड भी इस जर्नी के अंदर आपके साथ चल रहे हैं, और आप लोग इतने अच्छे से इस चीज को कर पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो अभी आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है मैजिक में। जैसे आपने बताया मिरर वर्क आपने किया, तो मिरर वर्क में कौन कौन सी प्रैक्टिस आप कर पाती हैं? अगर आप पूरे दिन का एक शेड्यूल बता पाएंगी
तो हमारे लिए थोड़ा हेल्प रहेगा। आप टाइम के हिसाब से बताइए, और कौन कौन सी प्रैक्टिस कैसे करती हैं, और कैसे अपने आप को याद कराती है कि मैं ये प्रैक्टिस कर सकूं। क्योंकि होता क्या है, कई बार दिन बीत जाता है तो लगता है वो आज प्रैक्टिस तो मैंने की नहीं, नोट तो हाथ में लिया ही नहीं, ओ मैंने तो उसको खाना खाना था, और खाना खाते वक्त तो मैं भूल ही गई करना। तो आप रहता है, थोड़ा उसके ऊपर बताइए प्लीज। सर, जैसा कि मेरे नाम से ही मालूम पड़ता है हम लोग सिंधी हैं, तो सिंधी पंजाबियों में ग्रंथ साहब का बचपन से ही मेरे पापा ने बहुत अच्छी आदत डाली थी। तो हर चीज में उन्होंने शुक्र करना सिखाया था। जी। और एक चीज और मैं बोलूंगी कि जब मैं हम लोगों का जो घर था वो रेलवे कॉलोनी के पास में था, तो जो रतलाम जंक्शन है वहां पे आधी पॉपुलेशन तो रेलवे वाली ही होती है। तो जब दिल्ली से बॉम्बे राजधानी जाती थी उस समय, 70 की बात बता रही हूँ, 70-75 की, तब सारी इंजन वाली ट्रेनें होती थी। सिर्फ एक ट्रेन ऐसी होती थी जो दिल्ली से बॉम्बे जाती थी और रतलाम से होते गुजरती थी, कहीं उसका स्टॉप नहीं था, और उसकी आवाज 2 किलोमीटर पहले से ही मालूम पड़ जाती थी। तो हमारे घर में क्लॉक नहीं थे। वो 4 बजे जब वो ठीक उसका टाइम, चाहे और कितनी भी ट्रेनें हो, उसको रोक के पहले उसको टाइम से निकालते थे, क्योंकि वो राजधानी थी। तो बिल्कुल 4 बजे रोज जब निकलती तो मेरे पापा उसी समय हम सब बहनों को उठा देते। तो ये 4 बजे उठने की जो अमृत वेले की थी ना हैबिट, वो मेरे पापा ने ही मुझे दी थी। तो आज मैं इतने सालों बाद भली दुबई में हूँ, चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं, 2:30 बजे सोऊं, लेकिन मैं वही 4 बजे जरूर उठती हूँ। वाह। तो पहले तो मैजिक बुक के पहले क्या होता था, जब मैं 4 बजे उठती थी तो सीधा, मतलब जैसे मेरे पापा बहुत अच्छे काम करते थे, सोशल वर्कर थे, गुरुद्वारे में सुखमनी का पाठ करते थे, विडो लोगों को वो पैसे वगैरह देते थे। तो उनका इतना नाम था और इतने जल्दी चले गए। तो जब मैं उनके साथ रोज मुझे स्टोरी सुनाते थे, तो चांद के पास में जो ध्रुव तारा होता है ना, तो मैं उनकी स्टोरी सुनाती थी कि प्रहलाद जी ऐसे ऐसे हुए थे, तो उनको भगवान जी ने बोला था कि आप मेरे पास में हमेशा चमकोगे। तो मैं बोलती हूँ वाह। तो पापा बोलते थे कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो जिंदगी यहाँ जब धरती पर कुछ रोशनी देने के लिए आते हैं, और वो फिर बहुत जल्दी जाके तारे बन जाते हैं। तो सर जब वो चले गए, तो मैं रोज जब 4 बजे उठती हूँ ना, बस मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा मुझे बालकनी में बुला रहे वाह। हैं, वाह। और मैं उनसे बातें करके और फिर ही अपना दिन शुरू करती हूँ। देखिए 40 साल पहले लगभग जो है इनके फादर इनसे इस जर्नी से आगे की जर्नी उन्होंने तय की। आज भी सपना जी जो हैं अपने फादर के साथ इतनी कनेक्टेड हैं, और ये जो है ना बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। आज अगर इनके सपने पूरे हो रहे हैं तो उसमें एक वजह ये भी है। उसके बाद फिर आपका क्या रहता है, 4 बजे उठने के बाद में आप हाँ। अमृत वेला तो में जी क्या चार क्या प्रैक्टिस जी करती हैं? 4 बजे जैसे मैं पहले उठती थी तो सीधा यूनिवर्स में या पापा के साथ जाके ध्रुव तारे को ढूंढती थी कि कहाँ पर है, और मैं उनसे बात करती थी। लेकिन मैजिक बुक के बाद जैसे ही बिस्तर पे आँख खुल, मतलब फील होता है कि अब मैं उठ गई हूँ, वापस आंखें बंद करके दोनों हाथों को पहले तो मैं रब करके और आंखों पर लगाती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि जब हम पूरी रात भर सोते हैं तो हमारे हाथों में एनर्जी, लक्ष्मी, सरस्वती और देवी तीनों का वास आ जाता है। तो वो हाथों की एनर्जी को मैं आंखों पे लगाती हूँ और आंखें बंद करके अपने आप को बोलती हूँ कि वाह, थैंक यू मालिक, भाई आज मैं जीवित उठी हूँ। और फिर अपने हस्बैंड की तरफ देख के उनको भी, मतलब मन ही मन थैंक यू बोलती हूँ कि वो भी मेरे पास में आज हैं। फिर बिस्तर का थैंक यू, जैसे कि मैजिक बुक में है। फिर धरती को छू के उसका थैंक यू बोलती हूँ। फिर मैजिक स्टेप्स लेते हुए सीधा बालकनी में जाती हूँ, और बालकनी में जाके 10-15 मिनट वही मैं जो यूनिवर्स से बातें करती हूँ। जी। फिर उसके बाद ब्लेसिंग लिखती हूँ, फिर जी। मिरर बुक करती हूँ, और उसके बाद जैसे ही मिरर बुक में क्या करते हैं? आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, और मैं यूनिक हूँ, मतलब जो भी। अफर्मेशन पे आप ज्यादा ध्यान यस। देते हैं? यस। जो भी मेरे में पहले मिरर जी बुक से जी मैंने जी निकाला जी। ना, वही वाली अफर्मेशन में बोलती थी। जैसे मुझे हर चीज से बहुत पहले बढ़िया। बहुत डर लगता था, तो
मैं वही बोलती हूँ कि मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, मैं फियरलेस हूँ। तो वो वाली सारी अफर्मेशन बोल के और फिर मैं जो भी रूटीन होता है उसके बाद किचन में जब आती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने घर को और किचन को ब्लेस करती हूँ कि वाह कि आज मेरे पास इतना सब कुछ भरकर इतना भंडारा पड़ा है कि मैं जो चाहूँ सब कुछ बना सकती हूँ। जैसे बना ही मैं सकती हूँ। बोलती हूँ, एक-एक चीज को थैंक यू बोलना शुरू कर देती हूँ। तो जब तक 6 बजे तक मैं खाना बनाती हूँ, जो-जो चीज को मैं हाथ लगाती हूँ, सबका थैंक यू बोलती जाती हूँ। और फिर जब बच्चे उठते हैं, उनको लंच देती हूँ, तो उसमें भी मैं मैजिक डस्ट डाल के देती हूँ। बच्चों को भी ब्लेसिंग देके भेजती हूँ। फिर जब हस्बैंड उठते हैं, तो उनके साथ ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, तो वही जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रेयर करके खाने में वो वाओ। करते हैं। तो ऐसा पूरा दिन और बस फिर एक इतनी एक्साइटमेंट होती है कि जब ये काम हो जाता है, बस ऐसा लगता है जल्दी फटाफट करके आज कौन-सा सेशन है, आज कौन क्या नया सिखाएगा। ये मेरे को अंदर में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि बाहर किसका फ़ोन है, क्या है, मुझे कोई वो नहीं रहता है। मैं खुद अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ। वाओ। वाओ। बहुत बढ़िया। आगे फिर दोपहर को और शाम को कुछ खास प्रैक्टिस, कुछ प्रार्थना? यस सर, जैसा मैं अभी थोड़े टाइम से 10 सालों से एक स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें हमको मेडिटेशन बोलते हैं। तो वो मैं दिन को मेडिटेशन करती हूँ और जो भी क्लासें लेती हूँ, तो जैसे आपने एक बार सुनीता जी की क्लास में बोला कि हमें किसी से बराबरी नहीं करना है। यानी माइंड पे प्रेशर देके कोई चीज़ मैं नहीं करती हूँ कि अच्छा शैला जी ने ये बताया तो ये भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, अच्छा लिया जी ने ये बताया तो ये भी। मुझे जो सही लगता है मेरे कम्फर्ट के हिसाब से मैं वो करती हूँ। यस। यस। तो जैसे कभी यस। दिन को फ्री रहती हूँ तो मम्मी-पापा के लिए ग्रैटिट्यूड लिख देती हूँ, कभी वाओ। मेरे फ्रेंड्स के। और जब से मैं ये मैजिक बुक में आई ना, तो इतनी कंट्रियाँ मैंने घूमी थी। मैं मुँह से बहुत शुक्र करती थी, लेकिन अब मैं सारी उन कंट्रियों में जहाँ-जहाँ गई हूँ, जहाँ-जहाँ होटल में रुकी हूँ, जहाँ-जहाँ मैंने खाना खाया, वो सारे ग्रैटिट्यूड मैं रोज़ ज़रूर लिखती हूँ। वाओ। वाओ। बहुत बढ़िया। बहुत ही आनंद। बहुत ही आपका जो है परिवार, बहुत ही हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अगर मैं ये बोलूं कि अगले 3-4 साल में आप क्या क्या अपने सपने देखती हैं, क्या क्या सपने आपने विजन बोर्ड पर, या आगे के क्या सपने हैं, अगर आप वो भी शेयर करना चाहें, एक दो सपने, तो हम वो भी सुनना चाहेंगे। और हम लोग सब लोग आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे और अभी ये मानेंगे कि वो चीज हो चुकी है। प्लीज। तो आचार्य जी वैसे काफी टाइम लगता होगा ग्रेटिट्यूड लिखने में फिर तो सपना जी जी वो तो को? वो तो कह रही है ना कि वो कंफर्टेबल में जब होती हैं वो करती हैं। और जी। कभी वो 1 घंटा लिखती हैं, कभी आधा घंटा लिखती हैं, कभी 1 घंटा 2 घंटे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सर ये दूसरों से हमें जो है कॉपी नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप प्रेशर में आ जाओगे ना देखकर कि जी। दूसरे व्यक्ति ने 1000 लिखी है, मैं भी 1000 लिखूंगी, तो वो चीज हम्म। नहीं करनी। लेकिन अगर आपके पास समय है, जो आश्विन हम्म। मैम हमेशा बोलती हैं कि हमने कितने सीरियल देखे हैं, हम्म। कितना हमने लोगों के साथ गप्पे मारी हैं, उस वक्त जी। हमारे पास टाइम निकल जाता है। लेकिन जब हमारे को इस तरह की प्रैक्टिस करनी होती है तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो जी। समय तो निकल जाता है। देखिए आज की डेट में समय तो सपना जी के पास भी 24 घंटे हैं, हम्म। राजन सर के पास भी 24 घंटे हैं, और हम्म। आचार्य जी के भी पास भी 24 घंटे हैं। अगर राजन जी। सर इतना बिजनेस करते हुए इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने के बाद हम्म। इस सेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये उनकी हम्म। शिद्दत ही है ना। आज शिद्दत है, आश्विन बिल्कुल मैम भी ठीक बात है। अगर इतना हमारे साथ करती हैं, आपको तो मालूम है, आप तो हमारे साथ कई बार पिकनिक पर, और मैडम जब वो करती हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस तो आप जी। आती हैं। आप जी। सोचिए, जब हमने नए साल पे 31 और 1 जनवरी को किया था, जी। आप सोच भी नहीं सकते कि एक व्यक्ति अपने घर पे बुलाकर पूरे 24 घंटे के लिए हमारे को ग्रेटिट्यूड करवाएगा, हमारे को बढ़िया से बढ़िया खाना, हमारे बैठने का इंतजाम, और जो लोग रात को रुकना चाहते हैं उसके रुकने का इंतजाम। ऐसे आपको गुरु कहाँ मिलेंगे? नहीं और मिल मैं आपको सकती। बस यही बोलूंगा सब लोगों को कि हम्म। आपके जीवन में ये लोग जो आए हैं ना, इनके हम्म। लिए कृतज्ञ रहिएगा। चाहे कुछ भी, देखिए आपको सपना जी की शेयरिंग में कितने 4 बार उन्होंने आचार्य जी के लिए धन्यवाद कर दिया। जी तो बिल्कुल। ये जो चीज है ना, हम्म। ये जो जीवन में है, और इनका मैसेज मेरे पास आज भी है, इन्होंने ऑडियो में भी भेजा था। मुझे, मैं हम्म। नॉर्मली, क्योंकि मैं इन सेशन में बात कर पाता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली किसी का मैसेज ज्यादा नहीं जवाब दे पाता। लेकिन उस जी। वक्त मुझे इतना अच्छा लगा था, और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये जो लेडी है, इनके हम्म। जीवन में बहुत ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि अगर ये इतनी सी घटना के लिए, और हम्म। वो दिन है
इनका चेहरा याद हो गया, इनका नाम याद हो गया, इनके हस्बैंड का नाम याद हो गया। और जब भी ये सेशन में होती है सुनीता जी के, या जब भी तो बात होती है, अच्छा लगता है सुनकर। और आज जो ये बता रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उतनी बात नहीं कर पाते, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग बोलते हैं कि हमने 7 साल पहले, 8 साल पहले शुरू किया, और जो सपना जी हैं वो तो 70s से इस चीज को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो तो हमारे से भी पुरानी प्रैक्टिशनर हैं। बस ये है कि उन्होंने जी, अपना जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर निखार लाने के लिए, वो इनके जीवन में जब भगवान जी ने वो अलीफिया जी को, लिया जी को, सारिका जी को, सुनीता जी को, हम जैसे लोगों को जोड़ा, और वो जी, अपने आप चीजें बढ़ी। तो बस अपने जी, गुरुओं के प्रति समर्पित रहिए, और कहीं जी, ना कहीं उनके लिए शुक्रिया कीजिए, वो यहाँ पे हो या ना हो। क्योंकि जी, मैंने जीवन में, मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत बहुत इस तरह की खोज की है, बहुत लोगों के संपर्क में आया हूँ, जी, बहुत लोगों के पास जाके साधना की है, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो परिवार हमारे को मुंजाल फैमिली मिली है, आश्विन मैम मिली है, ये हमारी जी, बहुत बड़ी किस्मत है। राजन सर हमारे को मिले हैं, जो कुछ सीखते हैं इमीडिएटली हमें बताते हैं, और हमारे को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। तो ये अपने आप जी, में बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, और इनको जितना हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर वो जीवन में बढ़ेंगे, और देखिए अभी राजन सर ने अपना बताया था कैसे वो रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, और बनने वाला है, बनेगा ही जी। बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। सपना जी आप अच्छा जी, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू। सर आप। जी। सपने बताने के पहले मैं दो बहुत जरूरी बातें बताऊंगी, शायद कोई लीव भी हो जाए। कि जिनके घर में भी अगर लड़कियां हैं, तो जैसे मेरे पापा, हम 4 बहनें थे, और हमारे पास सिंधी पंजाबियों में तब देने का, शादियों में देने का बहुत था। तो मेरे पापा, हमेशा उनको काफी ब्रेकडाउन था इस यही चिंता में कि मैं कैसे बच्चों की मैरिज करूंगा, जब हमारे घर में डेली का खाना जैसे कमाते थे और खाते थे। तो वो इतने अच्छे संस्कार ये दिया था कि जिस लड़की के आंखों में शर्म, होठों पे मुस्कान, दिल में प्यार और हाथों में काम, वाह। अगर ये 4 गहने किसी लेडीज के हाथ में है, तो वो लड़की कभी भी मतलब हमेशा भाग्यशाली बनेगी, और वो अपने ससुराल को आगे ही बढ़ाएगी। वाह। और वाह। सर ये चीज बिल्कुल हुई। हम 4 बहनें इतने छोटे परिवार से थे, लेकिन मेरी तीनों सिस्टरें दिल्ली में बहुत अच्छे, अभी तो एक कनाडा शिफ्ट हो गई है, तो बहुत अच्छे परिवार में गए। तो सारी कजिन वही देखती थी कि ये जो बोलते हैं कैसे होता है, क्योंकि हम सर जैसे पापा बोलते थे, उनका जो बोलते थे, जो सिखाते थे, वो ही करते थे। 4 बजे उठाने के बाद वो फिर सोने नहीं देते थे। कोई भी आध्यात्मिक चैप्टर बोलते थे पढ़ो, और पूरे घर के काम, बहुत मेहनती बनाया हमको। तो जो इसलिए हम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आज उनकी वजह से जो भी मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छे घर में और बहुत सुखी है। तो मैं बहुत बढ़िया। सबको यही बोलना चाहूंगी कि ये 4 गहने अपनी लड़कियों को जरूर सिखाएं, चाहे पैसे दें ना दें, लेकिन ये 4 चीजें जरूर सिखाएं। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी शिक्षा है। और देखिए, सबके घर में बेटियां होती हैं, आपकी बेटी है, आपकी भतीजी है, आपकी भांजी है, तो ये जो आपको बता रही हैं, ये सच में बहुत बहुत पावरफुल चीजें हैं। इन चीजों से हम लोग सीख सकते हैं। तो आगे के लिए आप बताइए, सपने क्या हैं आपके। और सर, राजन सर का मैसेज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद राजन सर अभी बात नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं। I would request you to repeat those 4 things. You know why? क्योंकि जो उन्होंने बताया है वो जी। इतना जबरदस्त बताया है कि मतलब दिल में क्या होना चाहिए, हाथों में क्या होना चाहिए, जो लड़कियों के, I mean it is an amazing sharing. Please repeat it again. सर आंखों में शर्म, यानी बड़ों का सम्मान होना चाहिए, उनके सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। और होठों पे मुस्कान, यानी जिस लेडी का चाहे किसी भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा जब मुस्कुराती रहेगी, तो ससुराल वालों का जरूर दिल जीतेगी। और दिल में प्यार, यानी पति के लिए तो रहेगा, लेकिन सबके लिए जो वो लड़की के दिल में प्यार होगा ना, तो वो सबका जरूर दिल जीतेगी। और चौथा है हाथों में काम, यानी ऐसे नहीं कि भैया आलसपन किया, अगर वो मेहनती होगी ना, तो कैसी भी सिचुएशन होगी, वो जरूर सबका दिल जीत लेगी। तो ये 4 गहने जरूर किसी लड़की को सिखाएं, तो वो जरूर अपना भाग्य भी चेंज कर सकती है। वाह। वाह। देखिए सर, अभी राजन सर जो हैं, शायद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो पूरा कर पाए, लेकिन फिर भी आपकी शेयरिंग सुन रहे हैं। यही समर्पण, यही डेडिकेशन जो है ना, हमारे को इतना प्रेरित करती है। और हम भी कई बार होता है कि नहीं, लेकिन हमें लगता है अगर मौका है तो बस ज्वाइन कर लो, तो यही सर होता है। मैजिक मैजिक जी। बुक में मेरा ये भी ड्रीम था, जब हर सेशन में राजन सर सैटरडे संडे आते थे,
तो मैं उनका इतनी पॉजिटिविटी और ये देख के बहुत हैरान होती थी कि कितने मतलब इनको इतनी बड़ी क्लासें कर रखे हैं, फिर भी देखो कैसे भर भर के ज्ञान दे रहे हैं, और ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहिए। तो सर मैंने ये भी सोचा था, और 10-15 दिन में ही भगवान दादा का मैसेज आया था कि राजन सर दुबई आ रहे हैं और जिनको भी मिलना हो वो मिल सकते हैं। वाओ, तो मैं इतना मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया और सर से मिल लिया। फिर उसके बाद उनका मैसेज था 6:30 आने का, तो हम लोग उस हिसाब से घर से निकल रहे थे। सडनली दादा का मैसेज आता है कि ऑलरेडी राजन सर पहुंच गए 6 o'clock। तो मेरे हस्बैंड वही कह रहे थे कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि लेट हो जाएंगे, उनसे पर्सनल नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मेरे को 100% विश्वास था। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। ट्रैफिक में भी हम लोग स्विच वर्ड यूज कर रहे थे, डिवाइन रीच आउट बोलती जा रही थी। और बिल्कुल वो बात मेरी सही हो गई कि जैसे ही मैं पहुंची राजन सर सामने ही थे, उन्होंने हमसे पर्सनल बात करी और फोटो खिंचवाया। तो मैं उस रात को तो इतनी खुश थी कि इतना बड़ा कोई इंसान और वो ऐसे कितना हम्बल, हमको तो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वाओ, तो वाह, बस उसके बाद सर एक के बाद एक मेरी लाइफ में ऐसे तो छोटे छोटे बहुत मैजिक हुए। जैसे मेरे बेटे का भी अच्छी कंपनी में जॉब था, लेकिन वो इमिरेट्स एयरलाइन में काफी टाइम से ट्राई कर रहा था। तो जब से मैं मैजिक बुक में आई तो मैंने उसके लिए भी लिखा कि मेरे विजुलाइज करती थी। आज तक मैंने बोर्ड नहीं बनाया है, लेकिन मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना तो विजुलाइज करती हूँ। तो मेरे बेटा तो एक बार जब 6 महीने इंटरव्यू दे दे के थक गया तो बोलता है नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं तेरा देखना जरूर होगा, और सर वही हुआ। उसको इमिरेट्स में अभी पिछले 6 महीने से 8 महीने से जॉब कर रहा है। वाओ, वाओ, Yes, sir. वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत Yes. बढ़िया। और जैसे सपनों को लेके आप बोल रहे हैं, तो मेरा सपना तो वही वर्ल्ड टूर जैसे इन्होंने बोला था वो कंप्लीट करना है। और यहाँ पे भी मैं एक चीज बोलूंगी कि जिसको भी अगर ट्रैवलिंग का है, तो मैं जिस कंट्री में जाती थी ना उसमें से वहाँ पे भले ही हम लोग पार्टियां या ये नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ का कल्चर और वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो मैं शुरू से ही बचपन से जुड़ी हूँ। और इतना भर भर के वहां जाके मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि वाह आज मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस कंट्री की ये चीज देख पा रही हूँ, इधर जा पा रही हूँ। वहीं पे मेरा शुक्राना निकलना शुरू हो जाता है। वाओ, और जो भी कंट्री मुझे अच्छी लगती है मैं उसकी करेंसी घर में लाके बार बार देखती हूँ। और है ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये तो एक्सचेंज कर ले, फिर और किसी कंट्री में जाएंगे तो तब ले लेंगे। मैं बोलती हूँ नहीं, ये करेंसी जैसे लंदन मुझे बहुत पसंद आया था, तो जी, मेरे पास काफी सारे यूरो थे। तो मैं इनको बोल रही थी कि भले हम दूसरी कंट्री जाएंगे लेकिन लंदन तो मैं जरूर दोबारा भी जाऊंगी। और मैं उस करेंसी को जब भी पर्स से निकालती इतना भर भर के प्यार देती थी। और आज तक मैं 4 बार लंदन जा चुकी हूँ और अभी फिर वापस 5वीं बार जाऊंगी। वाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सपना जी, बहुत बढ़िया। तो सभी मेरा का, सपना, जी, जी, अभी सब इतना सब कुछ मालिक ने दिया है, बहुत शुक्र करते हैं, उठते बैठते हर चीज का। जब 17 पे चेक भी आता है तो मैं सोचती हूँ कि चेक में क्या भरूं, मतलब मैं तो जो चाहूँ खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं ट्राई जरूर करना चाहिए। तो मैं अगर चेक भी भरती हूँ ना तो डोनेशन के लिए अमाउंट भरती हूँ सर। वाओ, वाओ, क्या बात है। आप देख रहे हैं सब लोग कितना ठहराव है सपना जी के अंदर, कोई हड़बड़ाहट नहीं है उनके जीवन में। देखिए कितने प्यार से अपनी चीजों को वो एक्सप्लेन कर रही हैं, कितना ठहराव है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से सब चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, आराम से उन्होंने सब चीजों को बताया। बहुत अच्छा रहा आज। और देखिए इन्होंने नई चीज सिखा दी कि अगर आपको उस कंट्री जाना है या अगर उस कंट्री से प्यार है तो उसकी करेंसी को जो है, मुझे लगता है राजन सर अगर होते तो वो कहते मैं उसको भी अपने कहीं ना कहीं बुक के अंदर ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो तो इमिडिएटली हर चीज को पकड़ते हैं और हमारे Okay. हम भूल जाते हैं, लेकिन So सर तो आचार्य लिख देते जी, हैं। जी, तो let me summarize this. जी, देखो, एक साधारण सी लड़की फ्रॉम रतलाम सपना देखती है प्लेन में बैठने का। आर यू गेटिंग दिस? यस। वेरी ऑर्डिनरी गर्ल फ्रॉम रतलाम, वो सपना देखती है प्लेन में बैठने का और वो आज दुबई जाके बैठी है। नंबर 1। नंबर 2, उनके पिताजी उनको 4 बजे उठाते हैं। सी द क्वालिटीज व्हाट द फादर गिव्स। द 80% ऑफ योर बिलीव्स कम फ्रॉम योर पेरेंट्स। 80% ऑफ योर बिलीव कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब इनको जो है इनके पेरेंट्स ने
ऐसी जो माइंड के अंदर जो पूरी दी थी, 4 क्वालिटीज, आंखों में शर्म, प्लीज रिपीट दिस, आई एम टेलिंग यू, जो आंखों में अच्छी बातें शर्म, रहती है उसको होठों रिपीट पे करते जाओ, आंखों लोगों में के माइंड शर्म, में बिठाना है हमको। आंखों में शर्म, आंखों में, होठों पे मुस्कान, दिल में प्यार, हाथों में काम। वाव, होठों पे मुस्कान, हाथों में काम। सो दीज आर द क्वालिटीज दैट द फादर गिव्स यू, जो पेरेंट्स हमें देते हैं। मतलब हमने भी हमारे बच्चों को जो देना है क्वालिटीज, वो हम अगर उनके माइंड में बिठा देंगे ना, तो पूरी जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। नाउ दिस, ये सब चीजें पर रिसर्च हुआ है फॉर योर माइंड, फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग हो रहा है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका माइंड को प्रोग्राम करें आप, कोई नेगेटिव बातें नहीं करें। अब देखो, इन्होंने छोटा सा सपना देखा था, लंदन 4 बार जाके आ गई, 23 कंट्रीज घूम के आ रही हैं। अब कहां से कहां, और उनकी सभी सिस्टर्स, all her sisters are happy, they are all lucky. You know why? Because of the programming of the father. फादर ने जो प्रोग्रामिंग किया था ना, वो इतना जबरदस्त था, अमेजिंग, एब्सोल्युटली। 4 बजे बोलते हैं, वो राजधानी ट्रेन आती थी, राजधानी ट्रेन से सब उड़ जाते थे। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? पिक्चर की स्टोरी चल रही थी आज सब। ट्रेन आ रही है और पापा ने सबको आदत डाली। अब देखो, राजधानी आज भी उनके दिमाग में चल रही है। Yes. सपना इज नाउ वॉट एवर इज दर एज, बट द राजधानी ट्रेन भूली नहीं है, 4 बजे उड़ जाती है। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके फादर ने वो आदत डाल दी और अभी तक चल रही है। अब दुबई में कोई राजधानी नहीं चल रही है, इनका ना सपना ही जी का कोई मेरे को इंदिरा personal गांधी phone है। प्लेन में उड़ रही है। अब तो सपना जी उड़ रही है। पर सर थैंक यू सो आपने मच, वेरी पावरफुल शेयरिंग, वेरी सर पावरफुल आपने शेयरिंग। एक बार सेशन में बताया था कि जिस भी चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रैवलिंग जरूर करना चाहिए। तब सर मैं शेयरिंग कर नहीं पाती थी, लेकिन आपने एक बार बोला था कि जहां भी जाएं वहां की पिक्चर वॉल पे जरूर बनाएं। और सर मेरे यहाँ तो ऑलरेडी 4 साल पहले ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो सारी कंट्रियों की, ये देखो वॉल बनी हुई है जहां जहां हम गए। वाओ, तो ओके, सर प्लीज शेयर दिस फोटो। ये फोटो को यस बढ़िया सर, से हमको भेजना पूरा। सी, आई एम टेलिंग यस यू, you are inspiring us. I'm telling you, this is an amazing wall. It's an यस amazing wall. Everybody has to make this. हमारे यस पास बहुत पैसे हैं, and so now for me also traveling, only it is because of Chaya that I am able to travel. So now next week we are going to Japan. पहली बार जा रहा हूँ मैं। So most of the countries मेरी 1 बार 2 बार 3 बार हो गई हैं, जापान पहली बार हो रही है। I understand it is very expensive, but I am so excited now. We are going on 21st. But the point what Sapna ji is sharing, everybody, सब ने घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग वाला जो है वो एरिया को एवरीबडी शुड मैनिफेस्ट। हर एक के अपने अपने सपने होने ही पड़ेंगे। और रिमेंबर वन मोर थिंग, डिज्नीलैंड इज द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इस धरती पे अगर कोई हैप्पी जगह है वो है डिज्नीलैंड। सो मैनिफेस्ट टू गो टू डिज्नीलैंड। इस यस, चीज प्लीज में मुझे कंटिन्यू ध्यान सर। आया कि आप जैसे डिज्नीलैंड की बात कर रहे हैं, तो हम 2013 में पेरिस गए थे। तो जैसे आप बोलते हैं कि जरूर डिज्नीलैंड जाना चाहिए, और उस समय उसको डिज्नीलैंड को 20 साल कंप्लीट हुए थे। तो वहां पे एक उस दिन स्पेशल लाइट शो था, और वो मैंने फील किया था कि वाकई में जैसा सर बोलते हैं ना, कि अगर पेरिस डिज्नीलैंड वाकई में एक जन्नत है। जो वहां पे जा चुके वो फील करते होंगे। तो फ्लोरिडा का जो डिज्नीलैंड है फ्लोरिडा में, जी वो सबसे बेस्ट है। आई यस हैव बीन टू ऑल द डिज्नीलैंड्स। मतलब लॉस एंजलिस तो मैं बहुत बार गया हूँ, अभी भी मैं जाने वाला हूँ मई महीने में। आई एम गोइंग टू लॉस एंजलिस। आई एम गोइंग ओनली फॉर 1 day विथ माई ग्रैंड डॉटर टू डिज्नीलैंड इन लॉस एंजलिस। बट जो फ्लोरिडा का जो लॉस एंजलिस जो डिज्नीलैंड है, आई वॉज अमेज्ड। जब मैं पहली बार वहां गया तो मैंने मेरी गाड़ी पार्क की थी, गाड़ी पार्क से लेके मेट्रो चलता था। देयर वाज अ ट्रेन फ्रॉम द पार्किंग टू द डिज्नीलैंड। इतना बड़ा है वो। So तो आप मेरा म्यूट हो गए सर।
हाँ जी। परफेक्ट शेयरिंग, बहुत बढ़िया, मजा आया. सो सर, काइंडली आचार्य जी, नाउ प्लीज एंड द सेशन. जी, सर बहुत आप बहुत ड्रीम शुक्रिया. का पूछ रहे थैंक यू थे। सर, थैंक यू सपना जी, अमेजिंग चीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर सपना एक जी. छोटी थैंक यू सी सपना जी, भगवान छोटी सी Thank you मैसेज so देना much, Sapna कितना ji. टाइम हो Wonderful गया? sharing. आपने फर्स्ट अभी कब करा कुछ था? Thank you सपना so जी, much. सपना जी कुछ बोलना चाहती है, 1 मिनट के लिए सुन Yes. लीजिए. सर जैसे अभी आपने ड्रीम का पूछा ना, तो एक तो वर्ल्ड टूर मेरा बाकी है और दूसरा अभी इतना यूनिवर्स ने भर भर के दिया है, तो बस अब मुझे लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल में थोड़ा और ग्रोथ करनी है. तो जब मैं इस लाइन में आई थी तो किसी से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इस धरती पर हम क्यों आए और हमारा पर्पस क्या है. तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि इस धरती पे प्यार, शांति, ज्ञान, प्रकाश और खुशी, ये चीजें लेने के लिए आए. और जिस दिन अगर ये अंदर से मिलने लग जाए ना, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया. तो पहले तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी. फिर उन्होंने मुझे समझाया. मैंने उनसे पूछा तो बोला जैसे कोई भी अगर इंसान होगा, वो नहीं चाहेगा कोई उससे नफरत करे, वो बोलेगा मुझे प्यार चाहिए और उस प्यार के लिए वो कुछ भी करता है, बाहर ढूंढता है. फिर शांति, यानी उसको किसी को भी जैसे जहाँ शोर शराबा हो पसंद नहीं आता है, शांति में रहना पसंद करता है. फिर ज्ञान, चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, वो हमेशा सोचता है अच्छा ये भी सीख लूं, ये भी ज्ञान प्राप्त कर लूं. उसके बाद एक खुशी, यानी हर इंसान को खुशी की तलाश रहती है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है. और लास्ट का था प्रकाश. किसी को आप अंधेरे कमरे में बिठा दो तो वो थोड़ी देर बाद ही घबराहट होगी, आधा घंटा बैठेगा लेकिन सोचेगा प्रकाश चाहिए. तो हर इंसान ये चीजें ढूंढने के लिए बाहर भटकता है, लेकिन जिस दिन ये चीजें अंदर मिल जाए ना, तो इंसान को बहुत तृप्ति मिल जाती है. और सर ये मैजिक बुक आने के बाद ये सारी चीजें मैंने अंदर फील करी है. सिर्फ एक वो जो प्रकाश है, उसमें मुझे आगे बढ़ना है. तो प्यार भी मिल रहा है आप सब लोगों से, इतना भर भर के ज्ञान मिल रहा है, और जब इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे इतनी खुशी भी मिल रही है. तो ये पांचों चीजें जब हमको अंदर, मतलब हम बाहर मुखी होते हैं लेकिन जब अंदर मुखी हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जीवन में जिस पर्पस के लिए आए सब कुछ मिल गया है. तो अब मेरा यही सपना है कि मैं अच्छे कर्म करके कुछ देके जाऊं और उस प्रकाश की तरफ बढ़ूं. देना तो आपने अभी से शुरू कर दिया. इस सेशन में जो आपकी शेयरिंग है, उससे आपने बहुत लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा की होगी. आपका सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और अभी जितने लोग भी सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं सबको कहूंगा कि वो राजन सर के लिए जरूर दुआएं करें, प्रार्थना करें कि वो जीवन में हमारे कहीं ना कहीं इस तरह के सेशंस लेके आ रहे हैं, उनके जीवन में और सुख समृद्धि आए और वो इस कार्य को और बड़े लेवल पे कर पाए. बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, मंडे sir. को मिलते हैं. Good night. बहुत धन्यवाद. थैंक यू सपना जी, भर भर के देते थैंक हैं. यू थैंक यू सो मच. थैंक यू आचार्य जी. सपना जी, वाओ, आपकी शेयरिंग बहुत ही अमेजिंग रही. थैंक यू बाबा, थैंक यू सपना जी, आचार्य जी. आज तो काफी टाइम हो गया, इतना टाइम दिया मुझे, थैंक यू सो मच. Thank you. सपना जी, आप बहुत है. Wow. 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 God bless you. बहुत अच्छी शेयरिंग थी, बहुत इंस्पायर किया. हम सब सीख ही रहे हैं, सब लर्नर ही हैं, एक दूसरे से सीख ही रहे हैं. सब कुछ मैं आप लोगों से ही सीखी हूँ और इधर इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं, उनसे सीखी. सपना जी आपने फर्स्ट मैजिक बुक कब करी थी? आपको पता है सपना जी, आपके हस्बैंड इतने क्लैप्स कर रहे थे आपके लिए, वो देख के मुझे वो तो बहुत है ही खुशी हो कमाल रही के. आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से वो ही. देख के बहुत खुशी हो रही थी मुझे. थैंक यू सो मच. सपना जी, थैंक यू. हम लोग आगे कैसे जुड़ सकते हैं इससे? जी, हम लोग आगे कैसे जुड़ सकते हैं मैजिक बुक में? अभी किसी न किसी की मैजिक बुक स्टार्ट होगी, आप उनसे जुड़ जाइए. आप ही स्टार्ट कर दो ना सपना जी. जरूर आपके मुंह में घी शक्कर. Love you so much. मुझे यस पर्सन बनना है, नो For you. पर्सन नहीं बनना है. God bless you. थैंक यू.
टिटवानी सर आप आपने भी बहुत इसको लकी हो। कितना टाइम हो गया थैंक यू इस लाइन भगवान में? अंकल, थैंक यू सो मच। सपना जी। 12वीं तक का और क्लास की थी। थैंक यू। मैं यहाँ पे एक चीज और भी बोलूंगी कि जो भी मेंटोर सिखाते हैं, भले आप उनकी सारी चीजें नहीं भी कर पाते हैं, हर किसी मेंटोर्स की अगर एक चीज भी आप करते हैं ना, जैसे सुनीता जी के सेशन में मैंने वाओ सीखा बोलना, थैंक यू फॉर सिचुएशन सीखा, फिर अलिफिया जी ने मुझे सिखाया कि मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है। लिया जी से मैंने सीखा कि जितना हो सके कम बात करें, नाप तोल के शब्दों को बोलें। फिर सारिका जी से सीखा कि बालकनी में जाके कैसे अफर्मेशन बोलनी है। तो हर मेंटोर्स की अगर आप एक भी चीज ले लेते हैं ना और उसको अपनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें करनी है। आपका कंफर्ट लेवल देख के आपको जो ठीक लगता है, लेकिन जो भी करें दिल से करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी, आप इतने अमेजिंगली सब सीखे, बहुत ही अच्छे से आपने सब ओ कुछ अपनी अलिफिया लाइफ जी, में थैंक यू सो मच।